Hello everyone, welcome to my YouTube channel All About Physics. My name is मोक्षा देवांगन. आज का टॉपिक है हमारा ऑस्किलेटर प्रिंसिपल. Oscillator principle. An oscillator is a type of feedback amplifier in which part of the output is feedback to the input, which are feedback circuit. If the signal feedback is of proper magnitude and phase, the circuit produce alternating current or voltage. ऑस्किलेटर प्रिंसिपल को समझने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम का यूज करेंगे. यह ब्लॉक डायग्राम है ऑस्किलेटर का. इसमें जो एम्पलीफायर है उसका क्या काम है? एम्पलीफिकेशन करना. और एवी क्या शो करता है? गेन को. और समिंग जंक्शन मीन्स दो सिग्नल को सम करता है. यहाँ पर जो इनपुट होगी वो डिफरेंशियल वोल्टेज होगी. मीन्स एक तो इनपुट V इन इक्वल टू 0 और दूसरा फीडबैक सर्किट की तरफ से जो जा रही है. समिंग जंक्शन उसे सम करेगा और जो भी वोल्टेज आएगी वो डिफरेंशियल वोल्टेज होगी. एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाइज करेगा. तब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या है? V0. और ये आउटपुट वोल्टेज V0 जाएगी फीडबैक सर्किट में. फीडबैक सर्किट या फीडबैक गेन जिसको B से डिनोट किया गया है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो फीडबैक वोल्टेज होगी और ये जाएगी समिंग जंक्शन में. इस डायग्राम को हम इस तरह से भी बना सकते हैं. अब हम फीडबैक सर्किट में देखें तो आउटपुट को फीडबैक सर्किट के थ्रू फिर से इनपुट में प्रोवाइड करते हैं, उसे फीडबैक पार्ट कहते हैं. ज़्यादातर ऑस्किलेटर पॉजिटिव फीडबैक का काम करते हैं. Here V in equal to 0 and feedback is positive because most oscillator use positive feedback. EV equal to closed loop gain of amplifier and B equal to feedback gain. अब हम क्लोज लूप गेन के बारे में बात करते हैं जिसे AV से डिनोट करते हैं. इनपुट पर हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे तो इस टाइम में डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होगी? VD. तो VD इक्वल टू क्या आ जाएगा? VD इक्वल टू V इन प्लस VF. और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? V0. तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? AV VD. इसमें से VD की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो VD इक्वल टू V0 अपॉन AV. एंड नेक्स्ट फीडबैक वोल्टेज B इक्वल टू VF अपॉन V0. इसमें से VF की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन? VF इक्वल टू BV0. अब हम इक्वेशन 1 में VF की वैल्यू एंड VD की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? V0 अपॉन AV इक्वल टू BV0 प्लस Vin. अब इस इक्वेशन से हम BV0 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे जिससे क्या आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन? Vin इक्वल टू V0 अपॉन AV माइनस VV0. अब इस इक्वेशन में आपको क्या कॉमन मिल रहा है? V0. तो V इन इक्वल टू V0 ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस AVB अपॉन AV. अब हम V0 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन? V इन अपॉन V0 इक्वल टू 1 माइनस AVB अपॉन AV. अब हम आउटपुट अपॉन इनपुट का इक्वेशन लेते हैं तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? आउटपुट अपॉन इनपुट का इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन? V0 अपॉन V इन इक्वल टू AV अपॉन 1 माइनस AVB. अगर इनपुट इक्वल टू 0 है और चाहे वो इक्वल टू 0 नहीं है तो AVB होगा वो इक्वल टू 1 होगा. तो AVB इक्वल टू 1. और अगर इसकी पोलर फॉर्म देखें तो AVB इक्वल टू 1 जो कि 0 डिग्री और 360 डिग्री होगा. ये कैसे? तो इसमें दो रिलेशनशिप होते हैं.
First is the magnitude of the loop gain AVB must be at least 1. मैग्नीट्यूड लूप गेन का AVB मस्ट बी एट लीस्ट 1 तो होना ही चाहिए. सेकेंड इज द टोटल फेज शिफ्ट ऑफ द लूप गेन AVB मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री. टोटल फेज शिफ्ट होगा लूप गेन का वो 0 डिग्री और 360 डिग्री होना चाहिए. If the amplifier causes a phase shift of 180 degree, the feedback circuit must provide an additional phase shift of 180 degree so that the total phase shift around the loop is 360 degree. एम्पलीफायर से जो भी सिग्नल जाएगा या एम्पलीफायर क्या देगा, तो एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसे फीडबैक सर्किट में से प्रोवाइड करे तो अगेन 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा. तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री क्या हो गया, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया. यहाँ पर हमारा टॉपिक ऑसिलेटर प्रिंसिपल कंप्लीट होता है.